हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन में। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है। हम नए टॉपिक को लेके आए हैं जो कि क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत आता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे अगर आप देखेंगे एकेडमिक लेवल पे एंड जो लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं या फिर क्लिनिकल रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, क्लिनिकल रिसर्च के लिए वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि कितने हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जीसीपी के। दिस इज़ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है हमारी किस पे बेस्ड होती है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मेजर जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो 13 है, मतलब 13 प्रिंसिपल है हमारे ICH GCP के। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाई वन लेट डिस्कस, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। GCP का जो फर्स्ट प्रिंसिपल हम देखते हैं क्या है, वो हमारे क्या है, इथिक्स, इथिकल होना चाहिए वो, ठीक है। जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स रन हो रहे हैं या फिर जो क्लिनिकल रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स या फिर जो सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं उनका इथिकल होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक इथिकल प्रिंसिपल्स जो हमारे डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की, अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की, ठीक है, वो हमारे इथिकल्स होने चाहिए। हम अनइथिकल चीज़ें नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ एंड एज वेल एज पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, ट्रायल रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा हम उसको बताएंगे कि उसमें रिस्क क्या है और बेनिफिट क्या है, क्लियर। सेकंड, थर्ड जो हमारा है वो क्या है, ट्रायल पार्टिसिपेंट्स। ट्रायल पार्टिसिपेंट्स में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका राइट्स होना चाहिए, सेफ्टी मेंटेन करेंगे एंड वेलबींग, ठीक है। राइट्स का मतलब है कुछ उनके अधिकार होंगे, आप अननेसेसरी उनको तंग नहीं करेंगे, अननेसेसरी कोई भी काम नहीं करेंगे, दिस इज राइट्स। तो ट्रायल पार्टिसिपेंट्स में राइट्स, सेफ्टी और वेलबींग आपको मेंटेन करनी है, क्लियर, पार्टिसिपेंट्स की एंड एज वेल एज सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेडिसिनल प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, मतलब IP। इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट का मतलब है जो ड्रग जिस पे हमारा क्लिनिकल रिसर्च या फिर क्लिनिकल ट्रायल रन हो रहा है उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। जिस पे हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, चलने वाली है, उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशनल है, उसमें रिसर्च चल रही है, तो उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए उस ड्रग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल डेटा हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है आपको, इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट में क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल, जो ड्रग है, जो आपका इन्वेस्टिगेशनल IPs हैं उसके बारे में, उसकी रिसर्च होने से पहले, मतलब क्लिनिकल ट्रायल रन होने से पहले हमें उसका क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल डेटा पता होना चाहिए। प्री क्लिनिकल डेटा मतलब होता है एनिमल स्टडी, उसकी हमें पता होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, दिस इज गुड क्वालिटी ट्रायल, ठीक है। गुड क्वालिटी ट्रायल का मतलब होता है जितना भी स्टडी चल रही वो साइंटिफिक साउंड होना चाहिए। स्टडी और ट्रायल शुड बी साइंटिफिक साउंड। साइंटिफिक साउंड का मतलब यहाँ पे है कि जो भी स्टडी चल रही है उसका एक साइंटिफिक, एक रेलिवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने चौक उठा लिया और बोल दिया दिस सो एंटी कैंसर एक्टिविटी, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी है तो आपको इसका रेफरेंस साइट करना पड़ेगा, आपको इसका एक रेलिवेंट बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक बैकग्राउंड। जो भी ड्रग आप ट्रायल करोगे उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आप उसको रन कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसको ह्यूमन पे, हम क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं तो ह्यूमन स्टडी करने जा रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रायल स्टाफ। देखो ट्रायल स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रायल स्टाफ का मतलब है जो स्टडी हमारी चल रही है, ठीक है, वो चाहे क्लिनिकल रिसर्च हो एंड एज वेल एज क्लिनिकल ट्रायल, तो जो उसमें स्टाफ है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, एजुकेशन वेल एजुकेटेड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए एंड एज वेल एज ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड।
मतलब वहाँ पे लाइक आप नर्सिंग स्टाफ होता है आपका, फेलोबोटोमिस्ट होते हैं, और क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट होते हैं, फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास लैब टेक्नीशियंस होते हैं। तो वहाँ पे पूरा स्टाफ होता है। तो पूरा स्टाफ हमारा वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए एंड ट्रेंड होना चाहिए। अल्टीमेटली जब पूरा स्टाफ हमारा सही होगा, ट्रेंड होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, तो जो स्टडी है वो हम अच्छी रन कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है जब कोई आपका पार्टिसिपेंट्स आता है, ठीक है, पार्टिसिपेंट आता है, सब्जेक्ट होता है तो जो इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि जो स्टडी में इन्वॉल्व होने जा रहा है क्या उसकी सहमति है या नहीं है। तो इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी फ्रीली, मतलब अगर कोई पर्सन आ रहा है स्टडी में इन्वॉल्व होने तो बिल्कुल फ्रीली होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो किसी की फोर्स से द्वारा लाया गया हो, या आपने बोल दिया चलो हम तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहे हैं और आप चलो मेरी स्टडी में स्टडी करने, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है फ्रीली होना चाहिए, वो उसका एग्रीमेंट जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर। अब देखो क्या है, क्लिनिकल ट्रायल डेटा, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल डेटा कैसा होना चाहिए जब हमारी स्टडी चल रही होती है? क्लिनिकल ट्रायल डेटा शुड बी रिकॉर्डेड, स्टोरेज एंड वेरीफाइड। जो हमारा डेटा है पूरा वो रिकॉर्डेड होना चाहिए। लाइक अगर हम इन्फॉर्म कंसेंट भी लेते हैं सब्जेक्ट का, तो वो वीडियो कॉलिंग, अंडर वीडियो कॉलिंग जो हमारा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है उसके सुपरविजन में वो वीडियो कॉलिंग रिकॉर्डिंग होता है। तो पूरा डेटा हमारा रिकॉर्डेड होना चाहिए और स्टोरेज होना चाहिए। वो स्टोर भी कर लें कि फ्यूचर में अगर हमें रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसको हम दोबारा ले सकें। एंड वेरीफाइड भी होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड, ये दिस वन वेरीफाइड का मतलब है कि जो भी स्टडी है वेरीफाइड आपका वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर करता है, तो डेटा शुड बी वेरीफाइड। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल, जो हमारा सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ है स्टडी में उसका कोई भी डेटा लीक ना किया जाए, दिस इज कॉन्फिडेंशियल। क्लियर। उसकी कोई भी जानकारी बाहर आउट न की जाए, ठीक है, स्टडी के बाहर आउट न की जाए, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन्ड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? जीएमपी। जीएमपी मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो जीएमपी हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है हमारा इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट के लिए। मतलब जो हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट है, दिस वन मेडिसिनल प्रोडक्ट है, इन्वेस्टिगेशनल आईपीज है उसके लिए, तो उसका जो स्टोरेज है, हैंडलिंग है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वो जीएमपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमारा जीएमपी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हैंडलिंग, स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग, आईपीज की जो ये पूरी चीजें हैं वो आपकी जीएमपी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। क्लियर। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है जीएमपी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 11th क्या है हमारा? क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस। एवरी एस्पेक्ट क्लिनिकल ट्रायल शुड बी इम्प्लीमेंटेड, दिस इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अंडर क्लिनिकल रिसर्च एंड एज वेल एज क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 12th पॉइंट क्या है? कंप्लायंस विद स्टडी प्रोटोकॉल। कंप्लायंस विद स्टडी प्रोटोकॉल्स मतलब जो भी प्रोटोकॉल में मेंशन है, आपने जो भी बनाया हुआ है, जो भी आपने प्लान किया है, एंड एज वेल एज आईआरबी। आईआरबी मतलब इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, एंड एज वेल एज आईईसी, इंडिपेंडेंट इथिक्स कमेटी, उसके कंप्लायंस के द्वारा ही होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो तो इनके कंप्लायंस में होना चाहिए। क्लियर। प्रोटोकॉल, आईआरबी एंड आईईसी। क्लियर। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है? मेडिकल डिसीजन, ठीक है। मेडिकल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मेडिकल डिसीजन पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स, पूरे क्लिनिकल रिसर्च में वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का, मतलब पीआई का, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है अंडर क्वालिफाइड फिजिशियन। तो अब देखो एक चीज और इसमें समझ लो, जो मेडिकल डिसीजन है वो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ही देगा, ठीक है, उसका मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। और इसके अलावा अब ये समझ लो, जो इसमें पूरे जीसीपी में एक टर्म बोला गया है कि पीआई शुड बी क्वालिफाइड। अब यहाँ पे बात आती है कि कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है पीआई का वो माना गया है बीडीएस, ठीक है, और एमबीबीएस, ठीक है। जीसीपी, अकॉर्डिंग टू जीसीपी जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को, वो चाहिए हमारा बीडीएस एंड एमबीबीएस, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।